ऊपर वाले, देखा तूने, मुझे लगा था कि जिंदगी में पहली बार मुझे सम्मान मिला है, लेकिन यह भी मेरी भूल थी। मुखिया की बात शायद सही थी, मुझे जन्म देने वाली माँ भी जरूर मनहूस होगी। इतना कहते ही बकरी मिमियाने लगी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो। कभी कभी मुझे लगता है कि तू भी मेरा दुख दर्द समझने की कोशिश करती है। शायद मैं तेरी भाषा नहीं समझ पाता, लेकिन तू मेरी भाषा अच्छी तरह से समझ लेती है। लेकिन अब मैं अपने माँ को जरूर तलाश करूंगा। मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। अगर मेरी माँ जीवित हुई तो उससे पूछूंगा कि जब मैं पैदा हुआ था तब उसने मेरा गला घोट कर मुझे मार क्यों नहीं दिया। भिखारी देर तक बकरी से बात कर रहा था। फिर वो अपनी बकरी को लेकर जंगल की गहराई में भटकने लगा। भूख और प्यास की वजह से भिखारी की हालत जवाब दे गई। उसके होंठ सूख चुके थे और भूख से उसका पेट तड़प रहा था। थक हार कर वो भूख से निहाल होकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसकी बकरी मिमियाने लगी और उसे उठाने का प्रयास करने लगी, लेकिन भिखारी को होश नहीं आया। बकरी बार बार उसे उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ देर बाद वो भी चक्कर खाकर वहीं गिर गई और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब भिखारी की आंखें खुली तो उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। सामने एक साधु आसन लगाकर बैठे थे और उसे रहस्यमय नजरों से देख रहे थे। हाँ, अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम जंगल में बेहोश पड़े मिले थे। मेरी बकरी कहाँ चली गई? बेचारी मेरे बिना शांत शांत शांत, चिंता मत करो। तुम्हारी बकरी भी बेहोश मिली थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आ गया। वो देखो, वो सामने है। ये भोजन खा लो। तुम भूख की वजह से बेहोश हो गए थे। नहीं, मुझे नहीं खाना। मैं जानता हूँ कि अभी आप मुझे प्रेम से खाना खिला रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे अपमानित करके अपनी झोपड़ी से बाहर निकाल देंगे। आप कहेंगे कि मैं मनहूस हूँ। शांत शांत शांत, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर मनहूसियत का दाग लगा हुआ है। हाँ, ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या आप सब कुछ जानते हैं? हाँ, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ। पहले कुछ खा लो। भिखारी ने रोते हुए भोजन किया। सुनो, यहाँ से कुछ दूर सोनमपुर नाम का एक नगर है। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ की तलाश करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। तुम्हें उन सारे सवालों के जवाब सोनमपुर नगर में ही मिलेंगे। मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। मतलब मैं अपनी माँ की तलाश कैसे करूंगा और उन्हें पहचानूंगा कैसे? सच बताऊं तो मुझे अपने बारे में भी कुछ याद नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये भी नहीं जानता। बस मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि तुम कभी भिखारी नहीं थे, तुम कुछ और थे। हाँ साधु महाराज, बस यही एहसास मुझे बार बार होता है, बार बार। जब तुम सोनम नगर पहुंच जाओगे, तब नगर की सीमा में तुम्हें एक झोपड़ी नजर आएगी। उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती है। वो बूढ़ी औरत तुमसे जो काम करने को कहे, तुम्हें वो काम करना होगा। हो सकता है उसका बताया हुआ काम तुम्हें असंभव लगे और तुम्हें हैरानी में डाल दे, लेकिन विश्वास रखना, उसे करके देखना, तुम भी वो काम कर सकते हो। अगर तुम उसकी बात को नजरअंदाज कर दोगे तो जिंदगी भर इसी बकरी के साथ भिखारी बनकर भटकते रहोगे और कभी अपनी सच्चाई को नहीं जान पाओगे। कुछ देर बाद वो अपनी बकरी को लेकर साधु महाराज की झोपड़ी से बाहर निकल आया और अपने कदमों का रुख सोनपुर नगर की ओर मोड़ लिया।
बूढ़ा भिखारी अपनी बकरी के साथ जंगलों में भटकता हुआ आगे बढ़ता रहा। काफी देर भटकने के बाद वो एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि पूरे नगर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। भिखारी की नजर नगर की सीमा पर बनी एक झोपड़ी पर पड़ी। वो अपनी बकरी को लेकर झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत चूल्हा जलाए बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कौन हो तुम?